हेलो बच्चों, हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम दुनिया की सबसे बेस्ट बुक से इंग्लिश सीखते हैं। इस बुक का नाम है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, ओके। और ये रेमन मर्फी साहब ने लिखी है। और ये बुक जो है आपका ना सेकेंड एडिशन लेना है। ये किताब आपने लेनी है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। तो ये बुक बिना मतलब कि आपने दोबारा सोचना नहीं है, आप तुरंत ले लेना है वाली किताब। और आप ये किताब कहीं भी मिल जाती है अपने आसपास के एरिया में, वो दुकान वालों को पैसे दोगे तो वो ला देगा, चाहे गाँव में कितना भी दूर दराज वाला हो, वहाँ आपको मिल जाएगी किताब ये। वरना उसे आप कहोगे तो वो ला कर दे देगा आपको किताबें। बहुत दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। इस बुक में आंसर्स भी हैं, इस बुक में आंसर्स नहीं भी हैं, और इसमें हिंदी बिल्कुल नहीं है, इसमें सारी इंग्लिश है। लेकिन आपको इंग्लिश इस बुक से ही इंग्लिश आएगी। इसमें बहुत आसानी से समझा रखा है, देख लो, आप खुद देख लो, सेल्फ स्टडी से इसमें आप खुद पढ़ के भी इसमें कर सकते हो। इसमें आंसर्स दे रखे हैं और इसे समझा मैं रहा हूँ। इसमें आंसर्स भी दे रखे हैं, इसके अंदर सारी यूनिट के आंसर दे रखे हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सोच कर देख लो। अगर आपने नेगेटिव समझ रहे हैं, नीड का प्रयोग समझ रहे हैं, आपने नो वर्ब जानना, काइंड का कुछ भी प्रीपोजिशन आपने देखनी, एट, इन, ऑन वगैरह कुछ देखना है, तो यहाँ देखो वो आपको यूनिट पे ले जाएगा। जैसे 96 पर वो प्रीपोजिशन दिया उसने, एट, ऑन, ठीक है। तो 96 यूनिट पर आप निकालोगे तो 96 यूनिट पर आपको वो देखो ये दे देगा इसके अंदर। तो आप किसके अंदर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो, आपको कोई भी टॉपिक इंग्लिश का तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप जो है अंडर, यूजुअली वगैरह कहाँ लगते हैं, ट्रांसिटिव कुछ, मतलब आप जो है इसके अंदर इतना आसान तरीके से समझाया हुआ है। ये किताब बहुत ज़बरदस्त है। एक पेज पे इन्होंने समझा रखा है। इसमें चैप्टर को यूनिट कहते हैं। एक पेज पे समझा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे इन्होंने एक्सरसाइज दी है। और इसमें इतना आसानी से कि आप खुद भी पढ़ सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको एक एक लाइन बता रहा हूँ, एक एक लाइन का मतलब बता रहा हूँ, और इवन यूनिट से पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप ये जो बुक ले लेना और इस मेरे यूट्यूब के चैनल पर आप देखते रहो इसे, और आपको इंग्लिश आ जाएगी। और आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा फ्री का नहीं है, और आपके माँ बाप का पैसा फ्री नहीं है, और आपका टाइम फ्री नहीं है। आपका भविष्य सबसे ज़रूरी है, और इस किताब पर कोई शक नहीं कर सकता, या आपको बिल्कुल डाउट ही नहीं हो सकता कि ये किताब गलत कह रही हो, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें हम यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे। यहाँ पर मैंने 33 यूनिट करवा दी थी बच्चों, इसके अंदर 33 यूनिट करवा दी थी, और मैं कर रहे हैं इसके अंदर एक्सरसाइज। रेडी? पहले इसमें ये कर लेना इसके अंदर ये, ठीक है। तो सर देखो कितने सारे मॉडल्स करे हुए, देखो हमने शुड का, ऑट टू का, देखो ये सारे मस्ट, नीड नॉट, ये सारे कर लिए हमने, कैन, कुड वगैरह। इतना अच्छी तरह से समझाया हुआ, बस मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा देखो इसके अंदर ये, हाँ, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले तो शुड का मतलब हमें पता ही है कि हमें कुछ काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सेंस में लगाते हैं, सलाह देने के लिए, नैतिक सलाह देने के लिए। और तुम्हारा तो यहाँ पर हमारे पास जो है, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो आप देखो ज़रा इसके अंदर, पहले आप पॉज करो और फिर भरने की कोशिश करो इसमें। और जिन जिन के पास बुक है वो आंसर चेक कर लेना पहले, मतलब खुद भरने की कोशिश करो। इसमें मत भरना, कॉपी पे भरना, मतलब ये ना भरना, ये आपके छोटों के लिए भी काम आएगी। इसमें वेस्ट मत करना, इसको वेस्ट नहीं करना। मतलब आपका जो है ना पेंसिल वगैरह से मत भरना। आपके छोटे बच्चों, मतलब जो आपसे छोटे हैं, आपके किसी फ्रेंड वगैरह के काम आ जाएगी। ये बाद में भी अगर आपने एक बार भर दिया तो फिर बेकार हो जाएगी ना किताब ये। तो आप जो है रजिस्टर में भरना है इसको। अच्छा कहता है देखो, कंप्लीट द सेंटेंसेज, आप सेंटेंसेज पूरा कीजिए। यूज़ यू शुड प्लस वन ऑफ दीज वर्ब्स। आपने यू शुड का करके प्लस वन ऑफ दीज, इनमें से कोई एक वर्ब लगानी, मतलब तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो क्लीन साफ करना, गो जाना, टेक लेना, विजिट भ्रमण करना, किसी मिलने जाना, वॉच देखना, वियर पहनना। वैन यू प्ले टेनिस, जब तुम टेनिस खेलो, यू शुड वॉच द बॉल, तुम्हें बॉल को देखना चाहिए। वैन यू प्ले टेनिस, जब तुम टेनिस खेलो, यू शुड वॉच द बॉल, तुम्हें बॉल को देखना चाहिए। इट्स लेट, ये इज़ है ये, इट्स लेट, देर हो गई है। एंड यू आर वेरी टायर्ड, और तुम बहुत थके हुए हो। ये आर है बच्चों, ये एपोस्ट्रॉफी दे करके जो कॉमा दे रखा ना ऊपर, जो कॉमा सा दे रखा है ऊपर की तरफ, ये एपोस्ट्रॉफी थे, ये एक्चुअली आर है, शॉर्ट फॉर्म में कर दे यू आर, ओके। इसमें पहली वाली यूनिट देखो ना, इज़म आर दो, उसमें दे रखा है ये वाला, शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। कहते हैं इट्स लेट, देर हो गई है। एंड यू आर वेरी टायर्ड, और तुम बहुत थके हुए हो, ठीक है। टायर्ड मतलब थका हुआ। तो इट्स लेट, देर हो गई है। एंड यू आर वेरी टायर्ड, और तुम बहुत थके हो। डैश टू, यू शुड गो टू बैड, यू शुड गो टू बैड। गो टू बैड होता सोने चले जाना। गो टू बैड क्या होता है? सो जाना, सोने चले जाना। यू शुड गो टू बैड, यू शुड गो टू बैड, यू शुड गो टू बैड, तुम्हें सो जाना चाहिए। नेक्स्ट कहता है डैश योर टीथ ट्वाइस अ डे, तो यानी कि वो क्या करने की कह रहा है? क्लीन, साफ। तो कहता है यू शुड क्लीन योर टीथ, यू शुड क्लीन योर टीथ। यू शुड लगाया, यू शुड लगा दी, फिर क्लीन लगा दिया, फिर ऐसे ऐसे पढ़ दिया। यू शुड
क्लीन योर टीथ ट्वाइस अ डे, यू शुड क्लीन योर टीथ ट्वाइस अ डे, तुम्हें अपने दांत 2 बार साफ करने चाहिए। यू शुड क्लीन योर टीथ ट्वाइस अ डे, तुम्हें अपने दांत 2 बार साफ करने चाहिए दिन में। इफ़ यू हैव टाइम डैश द साइंस म्यूजियम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इफ़ यू हैव टाइम, अगर तुम्हें टाइम मिले, इफ़ यू हैव टाइम, अगर तुम्हारे पास टाइम हो, इफ़ यू हैव टाइम, अगर तुम्हारे पास टाइम है या फिर टाइम हो तुम्हारे पास, ओके, यू शुड विजिट हो तो भ्रमण करना, यू शुड विजिट द साइंस म्यूजियम, तुम्हें साइंस म्यूजियम घूमने जाना चाहिए, उसका भ्रमण करना चाहिए। यू शुड विजिट द म्यूजियम, साइंस म्यूजियम, तुम्हें साइंस म्यूजियम का भ्रमण करना चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है। इफ़ यू हैव टाइम, अगर तुम्हें टाइम मिले, अगर तुम्हारे पास टाइम है, या फिर यू शुड विजिट द साइंस म्यूजियम, तुम्हें साइंस म्यूजियम जाना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए साइंस म्यूजियम का। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हेन यू आर ड्राइविंग, जब तुम गाड़ी चला रहे हो, व्हेन यू आर ड्राइविंग, जब तुम गाड़ी चला रहे हो, डैश अ सीट बेल्ट, यू शुड वियर आ सीट बेल्ट, तुम्हें सीट बेल्ट पहननी चाहिए। यू शुड वियर आ सीट बेल्ट, यू शुड वियर आ सीट बेल्ट, तुम्हें सीट बेल्ट पहननी चाहिए। यू शुड वियर आ सीट बेल्ट, तुम्हें सीट बेल्ट पहननी चाहिए। व्हेन यू आर ड्राइविंग, जब तुम ड्राइविंग कर रहे हो, यू शुड वियर आ सीट बेल्ट, तुम्हें सीट बेल्ट पहननी चाहिए। इट्स टू फार टू वॉक फ्रॉम हियर टू द स्टेशन, यार बहुत दूर है यहाँ से स्टेशन पैदल पैदल जाना। इट्स टू फार टू वॉक फ्रॉम हियर टू द स्टेशन, यहाँ से स्टेशन पैदल पैदल जाना बहुत दूर है। क्या? यू शुड टेक अ टैक्सी, यू शुड ऐसे कैसे लगाना है, यू शुड टेक अ टैक्सी, तुम्हें टैक्सी ले लेनी चाहिए। यू शुड टेक अ टैक्सी, तुम्हें टैक्सी ले लेनी चाहिए। अच्छा, आगे कहता है नेक्स्ट वाला, अब सेकंड वाला देखते हैं इसके अंदर। ये देखो, इसमें कहता है राइट अबाउट द पीपल इन द पिक्चर्स, अब जो लोग हैं पिक्चर्स में उनके बारे में लिखो। यूज़ ही शुड, ही और शी शुडंट, या ओके नेगेटिव बनाना आपने, शुडंट इसने कह दिया, नहीं करना चाहिए। सो अच्छा कहता है सो मच मतलब बहुत ज़्यादा, तो कहता है यू वॉच टीवी टू मच, ये इस वाले सेंटेंस का है, इस वाले सेंटेंस का है, यहाँ से दिया ना, यू शुडंट वॉच टीवी सो मच, तुम्हें इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर उसने एक एक्सरसाइज बना दी, और एक्सरसाइज ये सेंटेंस बोलने से आपकी प्रैक्टिस होगी, ये आपकी प्रैक्टिस होगी। तो क्या था इसमें, यू वॉच टीवी टू मच, तुम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो। यू वॉच टीवी टू मच, तुम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो। तो क्या बना, ये इससे कह रही है अपनी बेटी से, तो कहते हैं शी शुडंट वॉच टीवी, तो आपने ही और शी लगाना थर्ड पर्सन मान करके। तो शी शुडंट, लड़की है तो शी लगा दिया, शी शुडंट वॉच टीवी सो मच, उसे इतना टीवी नहीं देखना चाहिए। शी शुडंट वॉच टीवी सो मच, उसे इतना टीवी नहीं देखना चाहिए। ही डैश, कहते यू ईट टू मच, तुम बहुत ज़्यादा खाना खाते हो। यू ईट टू मच, ठीक है। तो ये कहता है, हम कहेंगे ये लड़का आदमी है तो कहेंगे ही शुडंट ईट सो मच लगाना आपने, ठीक है। सो मच ऊपर कह रहा है ना, उसके अंदर ही शुडंट ईट सो मच, ही शुडंट ईट सो मच, उसे इतना खाना नहीं खाना चाहिए। ही शुडंट ईट सो मच, उसे इतना खाना नहीं खाना चाहिए। ओके, ही शुडंट ईट सो मच, उसे इतना खाना नहीं चाहिए, उसे इतना खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा कहता है यू वर्क टू हार्ड, ये कह रही है इससे कि यू वर्क टू हार्ड, तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, हद से ज़्यादा हो गया। तो क्या कहता है इसमें, निगेटिव, तो हम कहेंगे शी शुडंट वर्क सो हार्ड, शी शुडंट वर्क सो हार्ड, शी शुडंट वर्क, लेडी है ना तो शी लगा दिया, शी शुडंट वर्क सो हार्ड, शी शुडंट, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन देखना, शी शुडंट वर्क सो हार्ड, शी शुडंट वर्क सो हार्ड, उसे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें यू ड्राइव टू फास्ट, तुम बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हो, ये इससे कह रहा है। तो हम कहेंगे इसके बारे में हम कहेंगे ही शुडंट ड्राइव सो फास्ट, ही शुडंट ड्राइव सो फास्ट, ही शुडंट ड्राइव सो फास्ट, उसे इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अच्छा कहता है नेक्स्ट इसमें, अब देखते हैं ज़रा इसके अंदर वाला, ये नेक्स्ट वाला ये देखते हैं। ओके, यू आस्क अ फ्रेंड फॉर एडवाइस, तुम अपने फ्रेंड से एडवाइस की कहते हो। ओके,
राइट क्वेश्चन, डू यू थिंक आई शुड, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे काम करना चाहिए। आप दूसरे से पूछते तो डू यू, इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पर था, डू यू थिंक, डू यू थिंक, डू यू थिंक, ये वाला सेंटेंस है ना। डू यू थिंक आई शुड बाय दिस कोट, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मतलब आई लगाना है, फिर शुड लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या तुम सोचते हो मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या तुम सोचते हो मुझे किताब खरीदनी चाहिए, क्या तुम सोचते हो मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। इस टाइप के सेंटेंस आई शुड के साथ ही बनेंगे। डू यू थिंक आई शुड, डू यू थिंक आई शुड, ओके। अच्छा देखो इसमें कहता है यू आर इन अ शॉप, आप एक दुकान में हो। यू आर ट्राइंग ऑन अ जैकेट, आप एक जैकेट पहन के देख रहे हो। तो आप यू आस्क योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से पूछते हो डू यू थिंक आई शुड बाय दिस जैकेट, डू यू थिंक आई शुड बाय दिस जैकेट, डू यू थिंक आई शुड बाय दिस, बाई पढ़ते हैं बाई, डू यू थिंक आई शुड बाय दिस जैकेट, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जैकेट मुझे खरीदनी चाहिए वाली जैकेट। ठीक है, यू आर इन अ शॉप, तुम एक दुकान में हो। यू आर ट्राइंग ऑन, ट्राई ऑन होता पहन कर देखना। यू आर ट्राइंग ऑन अ जैकेट, तुम एक जैकेट पहन कर देख रहे हो। यू आस्क योर फ्रेंड, यहाँ पर बाय का इस्तेमाल करना। यू आस्क योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से तुम पूछते हो। डू यू थिंक, अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, डू यू थिंक आई शुड बाय दिस जैकेट, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे को जैकेट खरीद लेनी चाहिए, या तुम्हारे हिसाब से मुझे जैकेट खरीद लेनी चाहिए। नेक्स्ट, यू कांट ड्राइव, तुम गाड़ी नहीं चला सकते। यू कांट ड्राइव, तुम गाड़ी नहीं चला सकते। लर्न, यू आस्क योर फ्रेंड, यू आस्क योर फ्रेंड, यू आस्क योर फ्रेंड, डू यू थिंक, यहाँ पर जो है यू आर इन अ शॉप, यू आर ट्राइंग ऑन अ जैकेट, यू आस्क योर फ्रेंड डू यू थिंक आई शुड बाय दिस, कहते यू कांट ड्राइव, तुम यू लर्न, कि तो आप अपने कहते तुम गाड़ी नहीं चला पाते यार। लर्न, तो यू आस्क योर फ्रेंड डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक आई शुड लर्न ओके ड्राइविंग, do you think I should learn driving, do you think I should learn to drive कर लेना, टू इन्फिनिटिव लगा देना। do you think I should learn to drive, क्या तुम्हारे हिसाब से मुझे गाड़ी चलानी सीखनी चाहिए। do you think I should learn to drive, do you think I should learn to drive, do you think I should learn to drive, क्या तुम्हारे हिसाब से मुझे गाड़ी चलानी सीख लेनी चाहिए। you don't like your job, तुम्हें नौकरी तुम्हारी पसंद नहीं है। गेट अनदर जॉब, नई नौकरी वाले प्राप्त करने के बारे में बात हो रही है। यू आस्क योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं क्या तेरे हिसाब से मुझे नई नौकरी मतलब कि प्राप्त कर लेनी चाहिए, ठीक है, ढूंढ लेनी चाहिए, ओके, मतलब मेरे पास दूसरी नौकरी होनी चाहिए। तो क्या कहता है, तो आप क्या कहेंगे उसे, डू यू थिंक आई शुड गेट अनदर जॉब, डू यू थिंक आई शुड गेट अनदर जॉब, क्या तुम्हारे हिसाब से मेरे को दूसरी नौकरी करनी चाहिए, दूसरी नौकरी ले लेनी चाहिए। डू यू थिंक आई शुड गेट अनदर जॉब, डू यू थिंक आई शुड गेट अनदर जॉब, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हारे हिसाब से मुझे दूसरी नौकरी ले लेनी चाहिए। डू यू थिंक आई शुड गेट अनदर जॉब, डू यू थिंक आई शुड गेट अनदर जॉब। मैं जब प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूँ तो आपको गौर करना चाहिए, मैं चाहता हूँ आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरे। डू यू थिंक आई शुड गेट अनदर जॉब, क्या तुम्हारे हिसाब से मुझे दूसरी नौकरी कर लेनी चाहिए। यू आर गोइंग टू हैव अ पार्टी, तुम पार्टी करने वाले हो। इनवाइट गैरी को इन्वाइट करने वाली बात पूछनी है, तो आस्क योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से आपने पूछना है। तो आप फ्रेंड से पूछ रहे हैं क्या तेरे हिसाब से मुझे गैरी को इन्वाइट करना चाहिए। डू यू थिंक आई शुड इन्वाइट गैरी, डू यू थिंक आई शुड इन्वाइट गैरी, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हारे हिसाब से, डू यू थिंक आई शुड इन्वाइट गैरी, डू यू थिंक आई शुड इन्वाइट गैरी, क्या तुम्हारे हिसाब से मुझे गैरी को इन्वाइट करना चाहिए। डू यू थिंक आई शुड इन्वाइट गैरी, डू यू थिंक आई शुड इन्वाइट गैरी। जितना बार बोलोगे ना क्या तुम्हें लगता है कि मुझे काम करना चाहिए, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी। डू यू थिंक आई शुड इन्वाइट गैरी, पहली बार में ना हो, बोलना ना आए, कोई वाली बात, ट्राई करना, और जैसे करके करते रहोगे तो आपकी इंग्लिश अपने आप ही इंप्रूव होती रहेगी। डू यू थिंक आई शुड इन्वाइट गैरी, डू यू थिंक आई शुड इन्वाइट गैरी, क्या तुम्हारे हिसाब से मुझे गैरी को इन्वाइट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट वाला ये देखते हैं ज़रा इसके अंदर, ये ओके 33.4। अगर देखो इतनी प्यारी किताब है, अगर नहीं समझ आती तो आप पीछे से आंसर चेक कर सकते हो उसके, ओके। यहाँ तक तो मैं तो करवा ही रहा हूँ, देखो मैं तो पूरी करवाऊँगा इसे, ये एंड तक करवाऊँगा, और इसकी जो है एक्सरसाइज बुक वगैरह वो अलग से करके करवाऊँगा, फिर दूसरी बुक करवाऊँगा, मतलब आपका एडवांस जो है एक दूसरी बुक मैंने सोच रही है, वो ऑक्सफोर्ड वालों की बुक है, वो करवा रहा हूँ तुम्हारे लिए, वो करवाऊँगा, ओके। तो यहाँ पर हम जो है, अच्छा इसमें देखो राइट सेंटेंसेस विद आई थिंक, आई शुड या यू शुड, जो भी सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आई डोंट थिंक।
तो यहाँ पर आप जब किसी को कोई काम करने की कहते हैं, आई थिंक कि मेरे को लगता है कि तुम्हें काम करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, यहाँ पर अगर आई मुझे करना चाहिए तो आई जो भी सब्जेक्ट होगा शुड से पहले लग जाएगा। आई थिंक ऐसे किसी बोलोगे और यहाँ पर सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मना करना है कि ये काम आप अब ये कह रहे हैं कि आप ये वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए वाला काम, ये मेरे हिसाब से वाला काम नहीं करना चाहिए, तो आई डोंट थिंक लगाते हैं आप। आई डोंट थिंक करके फिर सब्जेक्ट लगा दो, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको करने से आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये था, ये वाला, ये देखो इसके अंदर ये वाला था, आई थिंक यू शुड। देखो आई थिंक मेरे हिसाब से वाला काम करना चाहिए, यहाँ पर शुड से पहले सब्जेक्ट लगेगा। आई थिंक कैरोल शुड बाय, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई थिंक कैरोल शुड बाय सम न्यू क्लोथ्स, मेरे हिसाब से कैरोल को कुछ नए कपड़े खरीद लेने चाहिए। इट्स लेट, देर हो गई है। आई थिंक आई शुड गो होम नाउ, आई थिंक के साथ शुड का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। तो क्या कहता है, आई थिंक आई शुड गो होम नाउ, इट्स लेट, देर हो गई है यार। आई थिंक आई शुड गो होम नाउ, मेरे हिसाब से मुझे अब चलना चाहिए, मुझे अब जाना है, मुझे चलना चाहिए। ए कहता है शैल आई बाय दिस कोट, क्या मैं कोट खरीद लूँ। बी कहता है येस आई थिंक यू शुड, हाँ मेरे हिसाब से तो तुम्हें खरीद लेना चाहिए। पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं होती, येस आई थिंक यू शुड बाय दिस कोट, शुड तक ही रहने देते हैं, दैट्स ऑल, इतना रहता है इसमें। अच्छा आई डोंट थिंक मना करना है, तो मेरे हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, तो आई डोंट थिंक करके यहाँ पर शुड के साथ नॉट नहीं लगाएंगे आप। जब आई डोंट थिंक के साथ लग गया तो शुड के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे आई डोंट थिंक यू शुड वर्क सो हार्ड, आई डोंट थिंक यू शुड वर्क सो हार्ड, यू शुड वर्क सो हार्ड। एक्चुअली ये यूनिट देख लेना तो अब आपको एक्सरसाइज ज़्यादा समझ में आएगी। आई डोंट थिंक यू शुड वर्क सो हार्ड, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें काम करना चाहिए। अच्छा आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया, मेरे हिसाब से अच्छा आइडिया नहीं है, मतलब ये काम नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक वी शुड, तो आई डोंट थिंक पहले लगा दिया, उसके बाद ये वी शुड गो या यू शुड गो जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से वो आप आराम से लगा सकते हो। आई डोंट थिंक वी शुड गो येट, मुझे नहीं लगता कि अभी हमें जाना चाहिए, इट्स टू अर्ली। अभी आप आई के कह सकते हैं आई डोंट थिंक आई शुड गो येट, मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी जाना चाहिए, इट्स टू अर्ली, अभी तो बहुत टाइम बचा है, इट्स टू अर्ली मतलब बहुत टाइम बचा है। आई डोंट थिंक यू शुड गो येट, मुझे आपको पता शुड में तो कोई टेंशन ही नहीं होती, किसके साथ भी लगा दो। आई डोंट थिंक यू शुड गो येट, मेरे को मतलब मेरे हिसाब से यू शुड गो, आई डोंट थिंक यू शुड गो येट, मेरे हिसाब से अभी तुम्हें नहीं जाना चाहिए, इट्स टू अर्ली, अभी तो बहुत टाइम है। तो यहाँ पर मना करना है तो हाँ कहना तो आई थिंक शुड के साथ, और मना करना है तो आई डोंट थिंक, यानी कि अच्छा देखो इसमें इट्स लेट, देर हो गई है, गो होम नाउ, तो आई थिंक वी शुड गो होम नाउ, आई थिंक वी शुड गो होम नाउ, मतलब मेरे हिसाब से अब हमें चलना चाहिए। आई थिंक वी शुड गो होम नाउ। अच्छा कहते हैं दैट कोट इज़ टू बिग फॉर यू, दैट कोट इज़ टू बिग फॉर यू, ये कोट वो वाला कोट ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। बाइट तो मतलब मना करेंगे ना फिर तो उसे। आई डोंट थिंक यू शुड बाइट, आई डोंट थिंक यू शुड बाइट, भाई मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए। आई डोंट थिंक पॉजिटिव लगेगा, बाकी का शुड के साथ तो नॉट नहीं लगाना, मतलब वो अपने आप ही डोंट थिंक नेगेटिव मतलब दे रहा है। आई डोंट थिंक यू शुड बाइट, भाई मेरे हिसाब से तो तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए। आई डोंट थिंक यू शुड बाइट, मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए। आगे कहता है यू डोंट नीड योर कार, यू डोंट नीड योर कार, तुम्हें यू डोंट नीड योर कार, तुम्हें तुम्हारी कार की ज़रूरत नहीं है। सैलेड, ओके सैलेड, तो यहाँ पर कह रहे हैं ना बेचने के लिए। आई थिंक यू शुड सेल योर कार, आई थिंक यू शुड सेल इट या सेल योर कार, आई थिंक यू शुड सेल योर कार, आई थिंक मेरे हिसाब से, आई थिंक यू शुड सेल योर कार, आई थिंक मेरे हिसाब से, आई थिंक यू शुड सेल योर कार, मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी कार बेच देनी चाहिए। अच्छा डायना नीड्स अ रेस्ट, डायना को रेस्ट की ज़रूरत है, उसे कुछ आराम करने की ज़रूरत है। डायना नीड्स अ रेस्ट, मैंने नीड वर्ब को भी बहुत ढंग से बताया है। नीड जो है आपका किस में है, मस्ट नीड, ये 32वीं नोट के अंदर मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, आप देख लेना इसके अंदर। डायना नीड्स अ रेस्ट, डायना को रेस्ट की ज़रूरत है। हैव अ हॉलीडे, तो मतलब ये कि उसे छुट्टी ले लेनी चाहिए। आई थिंक शी शुड हैव हॉलीडे, आई थिंक शी शुड हैव हॉलीडे, आई थिंक शी, डायना के लिए शी लगा दी ना, ओके, या फिर डायना ले तो कोई वाली बात नहीं। यहाँ पर प्रोनाउन लगा रखा तो डायना की जगह शी ले लेते हैं। आई थिंक शी शुड हैव हॉलीडे, 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 मेरे हिसाब से उसे छुट्टी ले लेनी चाहिए। आई थिंक शी शुड हैव हॉलीडे,
आई थिंक शी शुड हैव हॉलीडे, मेरे हिसाब से उसे छुट्टी ले लेनी चाहिए। सैली एंड कॉलिन आर टू यंग, सैली और कॉलिन बहुत छोटे हैं, गेट मैरिड, तो उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, मना कर रहे हैं आप। आई डोंट थिंक दे, एक से ज़्यादा होते तो दे लगाते हैं। आई डोंट थिंक दे शुड गेट मैरिड, आई डोंट थिंक दे शुड गेट मैरिड, मुझे नहीं लगता कि उन्हें शादी करनी चाहिए। आई डोंट थिंक दे शुड गेट मैरिड, आई डोंट थिंक दे शुड गेट मैरिड, मुझे नहीं लगता कि उन्हें शादी करनी चाहिए। आई डोंट थिंक दे शुड गेट मैरिड, आई डोंट थिंक दे शुड गेट मैरिड, मुझे नहीं, मेरे हिसाब से उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। आई डोंट थिंक दे शुड गेट मैरिड, मेरे हिसाब से उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, यू आर नॉट वेल दिस मॉर्निंग, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आज सुबह। यू आर नॉट वेल दिस मॉर्निंग, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सो वेल होता स्वस्थ, यू आर नॉट वेल दिस मॉर्निंग, आज सुबह तुम स्वस्थ नहीं हो। गो टू वर्क, तो मेरे हिसाब से तुम्हें काम पर नहीं जाना चाहिए। आई डोंट थिंक यू शुड गो टू वर्क, आई डोंट थिंक यू शुड गो टू वर्क, मेरे हिसाब से तुम्हें काम पर नहीं जाना चाहिए। आई डोंट थिंक, मतलब इसको आप कह सकते हैं, मुझे मैं नहीं, मेरे ठीक है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। बात वही है, मेरे हिसाब से तुम ऑफिस नहीं जाना चाहिए। मैं वो हिंदी मक्खी मार ट्रांसलेशन नहीं कर रहा कि आई डोंट थिंक यू शुड गो टू वर्क, आई डोंट थिंक यू शुड गो टू वर्क, मेरे हिसाब से तुम्हें काम पर नहीं जाना चाहिए। आई डोंट थिंक यू शुड गो टू वर्क, मेरे हिसाब से तुम्हें काम पर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जेम्स इजंट वेल टुडे, जेम्स इजंट वेल टुडे, जेम की तबीयत सही नहीं है, गो टू द डॉक्टर, तो यानी कि आई थिंक ही शुड गो टू द डॉक्टर, आई थिंक ही शुड गो टू द डॉक्टर, मेरे हिसाब से उसे डॉक्टर पे जाना चाहिए। ओके, आई थिंक ही शुड, क्योंकि जेम की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे डॉक्टर के पास, मेरे हिसाब से डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना। आई थिंक ही शुड गो टू द डॉक्टर, आई थिंक ही शुड गो टू द डॉक्टर, आई थिंक ही शुड गो टू द डॉक्टर, मेरे हिसाब से उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। द होटल इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर अस, होटल हमारे लिए बहुत महंगा है, स्टे हेयर, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर ठहरना चाहिए। मना ही करेंगे आप, मना हो रहा है ना। आई डोंट थिंक वी शुड स्टे हेयर, स्टे देयर, आई डोंट थिंक वी शुड स्टे देयर, स्टे होता ठहरना। ओके, तो द होटल इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर अस, हमारे लिए बहुत महंगा है यार। आई डोंट थिंक वी शुड स्टे देयर, मुझे नहीं लगता हमें वहाँ ठहरना चाहिए। आई डोंट थिंक वी शुड स्टे देयर, आई डोंट थिंक वी शुड स्टे देयर, आई डोंट थिंक वी शुड स्टे देयर, मेरे हिसाब से हमें वहाँ ठहरना नहीं चाहिए। अच्छा, आगे कहता है नेक्स्ट, अब इसमें देखो, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारे सबसे क्या होना चाहिए। राइट सेंटेंस विद शुड। आई थिंक एवरीबडी शुड लर्न अनदर लैंग्वेज, मेरे हिसाब से एवरीबडी शुड लर्न अनदर लैंग्वेज, हर एक को दूसरी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कि एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखनी चाहिए। आई थिंक एवरीबडी शुड लर्न अनदर लैंग्वेज, हर व्यक्ति को एक दूसरी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। आई थिंक एवरीबडी मतलब एवरीबडी शुड लर्न इंग्लिश, आई थिंक एवरीबडी शुड ईट हेल्थी फूड, अपनी तरफ से आप बना देना। आई थिंक जो भी है, मना करना आई डोंट थिंक, यू शुड गो वगैरह वगैरह, आप अपने हिसाब से इसमें यूज़ कर लेना इसको। ओके, तो मज़े आगे नेक्स्ट है, इसके अंदर किताब ले लेना बच्चों, बहुत बहुत ज़बरदस्त बुक है। और इस किताब के अलावा मैं ये और करवा रहा हूँ, इसमें से इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, ये उनके लिए जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, थोड़ा सा जो कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए, तो ये किसके भी मैंने वो बना दिए हैं इसके अंदर। और ठीक है, तो आप पढ़ो इसे और ये बुक ले लो आप। और ये वाली बुक कन्वर्सेशन की बहुत बहुत ज़बरदस्त, ये इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, ग्रांट टेलर साहब की बुक है। नाम भी अगर तुमने गूगल पर डाल दिया तो अपना आप ही ले लेगा वो, ग्रांट टेलर। ओके, ग्रांट टेलर बुक, यूट्यूब पर भी बहुत इसमें जो है इसके बारे में बता रखा। ठीक है, ओके बाय बाय। और ये आपका फ़र्ज़ बन जाता है कि इस वीडियो को जो है फैलाना, बताना इसके बारे में, और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपका भी कर्तव्य बन जाता है कि देश थोड़ा शिक्षित हो, सक्षम बने और दूसरों की हेल्प हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।